हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेसन ऑफ एसएपी एचडी कोर्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल लिस्टिंग, जिसे हम इंक्लूजन बोलते हैं, और एक्सक्लूजन मींस मटेरियल लिस्टिंग एंड एक्सक्लूजन। मतलब क्या होता है? मटेरियल लिस्टिंग, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन यूज्ड टू कंट्रोल व्हिच मटेरियल स्पेसिफिक कस्टमर कैन और कैन नॉट बाय। मतलब क्या हुआ कि मटेरियल लिस्टिंग और एग्जीक्यूशन क्या कंट्रोल करता है कि जो कस्टमर है वो स्पेसिफिक मटेरियल को बाय कर सकता है और नहीं कर सकता। Material listing list which material a customer can buy. Material execution list which material customer cannot buy. And the customer can't order excluded material. मतलब क्या हुआ? मटेरियल लिस्टिंग का क्या मतलब होता है? मटेरियल लिस्टिंग का मतलब होता है जो मटेरियल कस्टमर बाय कर सकता है। मटेरियल एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? जो मटेरियल कस्टमर बाय नहीं कर सकता, एक्सक्लूड होता है, ऑर्डर उसका क्रिएट नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होता है? वाई? समटाइम क्या होता है, कुछ कंपनीज लाइक, एक कंपनी एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। एक कंपनी है, लाइक हमारी कंपनी है एचपी। ओके, वो क्या करती है? वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी जो है मटेरियल सेल करती है, और प्राइवेट कंपनीज को भी मटेरियल सेल करती है। अब इसमें होता क्या है, गवर्नमेंट कंपनी ने क्या किया है, गवर्नमेंट कंपनी की कुछ स्टैंडर्ड है कि वो प्रोडक्ट इस स्टैंडर्ड पे होना चाहिए, बट प्राइवेट कंपनी का कोई और स्टैंडर्ड है। तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए जो है एचपी कंपनी उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाएगी, और वो प्रोडक्ट ओनली गवर्नमेंट के लिए ही वो सेल होंगे। वो प्रोडक्ट किसको सेल नहीं हो सकते? प्राइवेट को। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, उनको लिस्ट करा देते हैं ओनली गवर्नमेंट कस्टमर के लिए, कि जब भी गवर्नमेंट कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट हो तो वो ऑर्डर क्रिएट हो, अदरवाइज ऑर्डर क्रिएट ना हो। अगर प्राइवेट कंपनी अगर उस मटेरियल का ऑर्डर बना रहा है, अगर किसी पर्टिकुलर यूजर को नहीं पता, वो ऑर्डर क्रिएट कर रहा है, तो वो वहां पर उसको स्टॉप कर दे, एरर दे दे कि ये जो मटेरियल है लिस्ट में नहीं अवेलेबल है। ऐसी प्राइवेट कंपनी के लिए अलग स्टैंडर्ड है, तो प्राइवेट कंपनी के लिए अलग मटेरियल लिस्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको कहते हैं मटेरियल लिस्टिंग एंड एग्जीक्यूशन। ऐसे ही क्या हो सकता है, लाइक कुछ प्रोडक्ट होती है, कंपनी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूटर के अकॉर्डिंग सेल करती है। कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो कैसे सेल होते हैं, वो डायरेक्ट कंपनी लाइक ऑनलाइन या वट जो सेल कर रही है। तो कंपनी क्या कर सकती है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड मटेरियल है, जो जो भी हम डिस्ट्रीब्यूटर के अकॉर्डिंग सेल कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को लिस्ट करा सकती है, वो डायरेक्ट सेल नहीं होंगे। ऐसी जो मटेरियल डायरेक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर पे एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, मटेरियल लिस्टिंग और एक्सक्लूजन। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान से समझना है सिंपल वे में, कि जिस भी कस्टमर को आपको मटेरियल को सेल करना है, जिस टाइप का मटेरियल, तो उसको आप उसके अकॉर्डिंग लिस्ट करा सकते हो, कि जब भी आप उसका ऑर्डर बनाओगे उस कस्टमर का, जैसे सपोज XYZ कंपनी है, XYZ को हम एक एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, एबीसी कोई प्रोडक्ट है, वो XYZ कंपनी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, तो हमने उसको लिस्ट करा दिया, XYZ कंपनी के साथ लिंक करा दिया। तो जब भी हम XYZ कंपनी के साथ एबीसी प्रोडक्ट को लगाएंगे, तो वो क्या होगा, उसका ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन वही कंपनी अगर कोई और कस्टमर है, ठीक है, उसके साथ हम लगाते हैं, तो वो ऑर्डर क्रिएट नहीं होगा। डेट इज कॉल्ड मटेरियल लिस्टिंग और एक्सक्लूजन। लिस्टिंग में क्या होगा, लिस्टिंग में कस्टमर बाय कर सकता है, और एक्सक्लूजन में अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट है, आपको जैसे 100 प्रोडक्ट है, 100 में से आपको 10 एक्सक्लूड कराने हैं, तो वो 10 आप एक्सक्लूजन में डाल सकते हैं, तो 90 प्रोडक्ट आपके ऑटोमेटिकली लिस्ट हो गए, और जो 10 प्रोडक्ट है वो क्या हो गए, एक्सक्लूड हो गए। तो यही होता है हमारा मटेरियल लिस्टिंग और एक्सक्लूजन। A material listing is created for a customer and a customer can only buy the material contained in the list। तो वही जो मैंने आपको बताया, मटेरियल लिस्टिंग अगर आप किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए क्रिएट कर दोगे, तो वही मटेरियल कस्टमर क्या कर सकता है, बाय कर सकता है। The system does not allow any material to enter if they are not contained in the material listing। वही मटेरियल, द सिस्टम डज नॉट अलाउ, सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा अगर वो लिस्ट में नहीं है, तो वो मटेरियल अलाउ नहीं होगा। मटेरियल लिस्टिंग और एक्सक्लूजन इज कंट्रोल विद द कंडीशन टेक्निक। ये कंडीशन टेक्निक के अकॉर्डिंग कंट्रोल होता है, जिसे हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। इफ नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट फॉर मटेरियल लिस्टिंग, द सोल्ड टू पार्टी बाय द सेम मटेरियल एज पर पेयर।
If there is a material listing record specific to the sold to party can only buy the material permitted to the list. By default the system take exclusion list first and then listing. तो वही चीज हो गया, बाय डिफॉल्ट कस्टमर अगर लिस्टिंग और एग्जीक्यूशन आपने दोनों डाला हुआ है तो पहले एग्जीक्यूशन को देखेगा, उसके बाद लिस्टिंग को देखेगा। तो वही चीज हो गई मेटल लिस्टिंग एंड एक्सक्लूशन। अगर आपने मेटल लिस्टिंग का मतलब कि जो मटेरियल किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए लिस्ट है वही मटेरियल अलाउ सिस्टम अलाउ करेगा, उसके अलावा कोई अलाउ नहीं करेगा। अगर कोई मटेरियल एक्सक्लूशन में पड़ा हुआ है तो वो मटेरियल एक्सक्लूड रहेगा, सिस्टम उसे अलाउ नहीं करेगा। तो लिस्टिंग का मतलब हो गया अलाउ, एक्सक्लूशन का मतलब डिसअलाउ। तो इसे क्या कहते हैं, मटेरियल लिस्टिंग और एक्सक्लूशन। ये बेसिकली मटेरियल लिस्टिंग एक्सक्लूशन कहाँ क्रिएट होता है, कंडीशन रिकॉर्ड के थ्रू, VB01, VB02, VB03 के थ्रू होता है ये। तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले मटेरियल लिस्टिंग इंक्लूजन। तो मटेरियल लिस्टिंग एक्सक्लूशन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम आते हैं एसएपी। तो एसएपी में हम आ गए। अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो लॉजिस्टिक जनरल जाएंगे, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आएगा आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मास्टर, प्रोडक्ट, लिस्टिंग एंड एग्जीक्यूशन। ये देखिए VB01 फॉर क्रिएट, VB02 फॉर चेंज, VB03 फॉर डिस्प्ले। तो हम आते हैं VB01 टू क्रिएट। कंडीशन रिकॉर्ड का चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसी तरह से हमने बनाया था। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो इसमें दो दिखा रहा है कंडीशन टाइप। ओके, कंडीशन टाइप दो आ रही है, A001 और B001। A001 फॉर लिस्टिंग के लिए होता है, B001 फॉर एक्सक्लूशन के लिए होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ मेंटेन है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन में। तो जैसे हम इसे एंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा कस्टमर मटेरियल के लिए। नॉर्मली जो होता है वो कस्टमर मटेरियल के लिए हम स्पेसिफाई करते हैं किस कस्टमर के लिए कौन सा मटेरियल स्पेसिफाई है। जब हम इसे ओके करेंगे तो देखिए कस्टमर यहाँ डालेंगे, उस मटेरियल को यहाँ पर हम लिस्ट करा देंगे कि इस कस्टमर के लिए ये मटेरियल क्या हो गए, लिस्ट हो गए, मतलब ये सिस्टम उसको अलाउ कर देगा। ऐसी अगर हम एक्सक्लूशन लिस्ट बनाते हैं तो यहाँ से हम कंडीशन टाइप एक्सक्लूशन सेलेक्ट करेंगे, B001। देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, क्रिएट एक्सक्लूशन, मतलब एक्सक्लूशन लिस्ट यहाँ से क्रिएट होगी कि सिस्टम जो अलाउ नहीं करेगा स्पेसिफिक कस्टमर। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या, हम पढ़ने वाले हैं लिस्टिंग। तो लिस्टिंग में डायरेक्ट आप VB01 टी कोड से भी आ सकते हो और ये पाथ है, पाथ के थ्रू भी आ सकते हो। अब ये जो पर्टिकुलर कंडीशन टाइप है ये क्रिएट, ये कहाँ बनती है, कहाँ से देखते हैं, तो उसके लिए हम एक सेशन और ओपन करते हैं। हम आते हैं SPRO में। SPRO में SAP रेफरेंस IMG में आएंगे, यहाँ पर आएंगे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम आएंगे बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन में देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है लिस्टिंग एग्जीक्यूशन। तो अगर आप भी SAP IDT का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। हमारी वेबसाइट का फुल एड्रेस है www.hatutorials.com। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और आप यहाँ से कोर्स पेज पे आएंगे तो यहाँ पर अवेलेबल है SAP बेसिक टू एडवांस SAP ST कोर्स। इस पर आप क्लिक करेंगे, इस पर आप क्लिक करके नीचे कोर्स कैरिकुलम है, सेक्शन वाइज है, सेक्शन 1, 2, 3। हर सेक्शन में वीडियोस हैं, जैसे इंट्रोडक्शन SAP SD, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डिफाइन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। है पूरा इस तरह से हमने FI की कॉन्फ़िगरेशन है, कस्टमर डाटा, मटेरियल मास्टर डेटा, प्राइसिंग कंडीशन रिकॉर्ड, FI SD इंटीग्रेशन, ये सारे मॉड्यूल्स में क्रिएट कवर किया है हमने। ये सारे सेक्शन वाइज, हर सेक्शन में ड्रॉप डाउन करके देखेंगे तो हर सेक्शन में वीडियोस है। और इस कोर्स में अभी ये कोर्स रनिंग में है तो जो न्यू वीडियोस है वो भी इसमें अपलोड होती रहती हैं। तो इसमें हम पूरा ही SAP SD डिटेल में कवर किया है हमने। तो आप यहाँ से करके ऐड टू कार्ट करके और लॉगिन साइन अप यहाँ से आप कर लेंगे, अपना अकाउंट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करके क्रिएट अकाउंट और ऐड टू कार्ट करके आप एनरोल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप हमें यहाँ कॉन्टेक्ट अस कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमें कॉन्टेक्ट अस कर सकते हैं। तो अगर आप भी SAP IDT में डिटेल में कोर्स करना चाहते हैं हिंदी लैंग्वेज में, सिंपल एंड इजी वे में, तो आप ये हमारा कोर्स प्रॉपर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पर आएंगे, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक ही पर्टिकुलर विंडो में सारी चीजें आपके पास डिफाइंड है। ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं,
प्रोसीजर में जो प्राइसिंग प्रोसीजर हमने बनाया था तो उसी के थ्रू है। सबसे पहले मेंटेन अलाउ फील्ड फॉर लिस्टिंग एंड एग्जीक्यूशन, तो इस पर हम क्लिक करते हैं, इसको ओके करते हैं। देखिए ये सारी फील्ड है, ये प्री डिफाइंड है, ठीक है, सारी फील्ड्स हमें दी हुई है। अब फील्ड क्या चीज है वो मैं आपको बताया था। जैसे हम यहाँ पर बना रहे थे, जैसे हमने इसे एंटर किया तो यहाँ पर देखिए क्या है, कस्टमर एंड मटेरियल। ओके, तो ये किसके लिए यूजर है, कस्टमर मटेरियल। तो यहाँ पर वो फील्ड मेंटेन होगी। पोजीशन पे अगर हम फील्ड करेंगे, यहाँ से हम देख सकते हैं, देखिए लाइक कस्टमर के लिए क्या है, के यू एन एन आर, फील्ड का नाम है के यू एन एन आर। ये अब ध्यान दीजिए, के यू एन एन आर, और मटेरियल के लिए क्या है, एम ए टी एन आर। तो दो पर्टिकुलर फील्ड्स हमने यहाँ चूज करी है। ओके, ऐसी आप अगर अलग अलग फील्ड्स के लिए बनाना चाहते हो तो वो अपनी फील्ड यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल जितनी भी यूज होती है वो सारी हमें दी हुई है, रीजन के अकॉर्डिंग, मेटल ग्रुप के अकॉर्डिंग, यूनिट ऑफ मेजर के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग, वो हमें यहाँ पर डिफाइंड है। उसके अलावा ये हो गई हमारी फील्ड्स जिनसे हम पर्टिकुलर अपनी फील्ड्स को क्रिएट करेंगे। मेंटेन कंडीशन टेबल, उसके बाद देखते हैं कंडीशन टेबल। देखिए कंडीशन टेबल क्या क्या है, अब इसमें ये कंडीशन टेबल डिफाइंड है 001, 002, 003, 004। कंडीशन टेबल भी बनाना हम पहले सीख चुके हैं। इसमें मल्टीपल कंडीशन टेबल बनी हुई है, लाइक कस्टमर मटेरियल के लिए 001 है, कस्टमर मटेरियल यूनिट ऑफ मेजर के 002, प्लांट मटेरियल यूनिट ऑफ मेजर 003। इस तरह से आप अपनी कंडीशन टेबल आपको क्रिएट करनी है। तो आप ये चेंज मोड में है, यहाँ से क्लिक करके क्रिएट करेंगे। आप देखिए क्रिएट मोड में आ गया, कोई यहाँ पर हटा के एक एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे, यहाँ जो फील्ड अभी मैंने आपको दिखाई थी, फील्ड कैटलॉग, फील्ड कैटलॉग से आपको जिसके भी अकॉर्डिंग आपको बनाना है वो आप यहाँ से, लाइक कस्टमर ग्रुप ले लिया, ठीक है, कस्टमर ग्रुप हो गया, और लाइक मटेरियल टाइप हो गया, ये ले लिया। इसके आगे इसको आप क्या करोगे, जनरेट करके सेव कर दोगे, तो ये टेबल आपकी वहां पर क्रिएट हो जाएगी। तो अभी मैं टेबल नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, हम स्टैंडर्ड का यूज कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड कौन सी है, 001 करके जैसे ही मैं एंटर करूंगा, अच्छा अब क्रिएट पे हम बैक आएंगे, दोबारा से आते हैं, एंटर करेंगे, इसको डिस्प्ले करते हैं, यहाँ से डिस्प्ले, ओके। अब देखो जो भी मैंने आपको दिखाया था, 001 में क्या क्या चूज किया हुआ है, फील्ड, कस्टमर एंड मटेरियल। मतलब कि जब हम 001 टेबल का यूज करेंगे तो ये दो फील्ड को पिक करेगा कंडीशन रिकॉर्ड में। देखो मैं जैसे यहाँ पर जब हम A001 से पिक कर रहे हैं, अभी ये दिखाऊंगा ये कहाँ से उठा रहा है, कस्टमर मटेरियल को पिक कर रहा है, और इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर शो हो रहा है कस्टमर मटेरियल आ रहा है। तो ये हो गए हमारी टेबल्स। ओके, कंडीशन टेबल्स यहाँ पर मेंटेन है। उसके बाद है एक्सेस सीक्वेंस, इसको ओके करेंगे। एक्सेस सीक्वेंस हमारी सर्च स्ट्रेटेजी होता है, ये देखो A001, B001, A001 हमने वहां पर कंडीशन रिकॉर्ड को सेव किया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग देखिए, इस पर हम क्लिक करेंगे, एक्सेस सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे, तो जो टेबल्स हमने बनाई हुई है, जो भी हम फील्ड्स के अकॉर्डिंग, वो सारी देखिए यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। कस्टमर मटेरियल आ रहा है तो 1 यहाँ पर शो हो रहा है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे, फील्ड्स पे चेक करेंगे, क्योंकि वही है KUNNR MATNR। तो ऐसी आप अगर अपनी टेबल बनाते हो तो आपको यहाँ से उसको एक्सेस सीक्वेंस बना के उसको एंटर करना। ऐसी एग्जीक्यूशन में भी वही चीज है, कस्टमर मटेरियल। बैक आएंगे, उसके बाद आता है हमारा प्रोसीजर फॉर मेंटेन, प्रोसीजर है ये A001 और B001। तो A001 में कंट्रोल डेटा कौन सा लिया हुआ है, कंडीशन टाइप कौन सी ली गई, A001 देखिए, और B001 में एक्सक्लूजन में ये हमारी कंडीशन टाइप यहाँ पर डिफाइंड है। उसके बाद देखिए A00001, अब ये जो डिफाइंड है हमारे डॉक्यूमेंट टाइप पे है, तभी वो वहां से पिक कर रहा है। अब OR डॉक्यूमेंट जब हम क्लिक करेंगे, OR पे कौन सा डिफाइंड है, A001, B001। एक्सक्लूजन के लिए ये आएगा और इंक्लूजन के लिए ये, तभी वो वहां से कंट्रोल होगा हमारा। ओके, देखिए यहाँ से कंडीशन टाइप जो है हमने एक्सेस सीक्वेंस के साथ लिंक कर दी, तो कंडीशन टाइप और एक्सेस सीक्वेंस आपस में दोनों लिंक्ड है। तो यहाँ से सारी हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर आपको बनाना है तो आप फील्ड आपकी बनी हुई है, कंडीशन टेबल्स आप यहाँ से क्रिएट कर लोगे, उसके बाद एक्सेस सीक्वेंस में उसको डिफाइन करोगे, और प्रोसीजर ये बना के और सेल्स डॉक्यूमेंट में उसको अलाउ कर दोगे, उसके अकॉर्डिंग वो उसको पिक करेगा। अगर यहाँ पर आपका एक्सिस
OR डॉक्यूमेंट जो अगर यहाँ पर डिफाइंड नहीं है तो वहां पर लिस्टिंग एंड एग्जीक्यूशन वर्क नहीं करेगा डॉक्यूमेंट टाइप में, जिस भी डॉक्यूमेंट टाइप को आप यूज कर रहे हो। तो इतना हो गया है। तो सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी यहाँ होती है। तो सबसे पहले आप ट्रांजिशन कोड के अकॉर्डिंग जा सकते हो डायरेक्ट VB01, और पाथ के थ्रू जाना है तो ये हमारा पाथ है। ओके, तो आते हैं SAP में। देखिए हम पाथ पे ही है, लॉजिस्टिक जनरल, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मास्टर डेटा, प्रोडक्ट, लिस्टिंग एंड एग्जीक्यूशन, VB01 फॉर क्रिएट। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट टाइप जो है हमारी, हमने दो कंडीशन टाइप है हमारी, A00 स्टैंडर्ड है ये बेसिकली, A001 फॉर लिस्टिंग और B001 फॉर एग्जीक्यूशन। तो A001 हम दे रहे हैं, इसको हम एंटर कर देंगे। यहाँ पर पूछेगा हमारा कॉम्बिनेशन, की कॉम्बिनेशन क्या है हमारा, कस्टमर एंड मटेरियल कॉम्बिनेशन है, इसको हम ओके करेंगे। जैसे हम इसे ऊपर करेंगे, यहाँ से पूछा कस्टमर कौन सा है आपका, किसके लिए आप लिस्ट कर रहे हो, तो HP01 हमारा कंपनी कोड है। तो हमारे दो पर्टिकुलर SCL और IT कंपनी दो है, तो हम SCL के लिए बनाते हैं, SCL ये हो गया। अब इसको आप किस किस मटेरियल को लिस्ट करना चाहते हो कि ये मटेरियल वो पर्टिकुलर क्या कर सके, बाय कर सके। PLN1 हमारा प्लांट है, इस प्लांट में कितने मटेरियल है, ये सारे मटेरियल है हमारे। तो हम I310 जनरेशन इसको हम अलाउ कर रहे हैं, खाली हम किसको अलाउ कर रहे हैं, 1W लास्ट में 3 है, इसको अलाउ, इसको लिस्ट कर रहे हैं ओनली, बाकी सब हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इसको हम सेव कर दें। सेव हो गया कंडीशन रिकॉर्ड, बैक आते हैं। अगर चेंज करना है तो चेंज करने के लिए आप इस पर आएंगे, एंटर करेंगे, कस्टमर मटेरियल ओके करेंगे। ओके, यही था हमारा कस्टमर, इसका एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो अब हमारा ये बन गया है। अब हम आते हैं VA01 में ऑर्डर क्रिएट करते हैं। वो है हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गई, ये हमारा प्लांट HP। अब ये हमारा क्या हो गया, कस्टमर हो गया, यहाँ पर मटेरियल। अब 003 अलाउ है, हो गया। अगर हम यहाँ पर लेते हैं 004, एंटर करते हैं, देखिए क्या आ रहा है, मटेरियल 1000004 इज नॉट लिस्टेड एंड देयरफॉर नॉट अलाउ। यही चीज है, ठीक है, कि ये जो मटेरियल है ये लिस्ट में नहीं है तो आप इसका ऑर्डर क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम क्या बनाते हैं, लिस्टिंग प्रोसीजर, कि अगर लिस्ट में होगा तो ही अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। ओके, तो वही चीज जो मैंने आपको यहाँ, उसके अलावा वही यहाँ पर है एक्सक्लूजन। ओके, एक्सक्लूजन में क्या होगा कि आप उस मटेरियल को एक्सक्लूड कर रहे हो। ओके, अब बैक आते हैं दोबारा से, ये हमने देख लिया, बैक आते हैं, चेंज में आते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ से इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, सेव हो गया। अब हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। अब दोबारा से क्रिएट करते हैं, अब की बार बनाते हैं हम एक्सक्लूजन। यही कस्टमर है, यही मटेरियल ले लेते हैं। ओके, ये एक्सक्लूड कर दिया मैंने, ठीक है। अब की बार पहले इंक्लूड किया था, अब की बार इसको एक्सक्लूड कर दिया। अब स्लैश एंड VA01 में जाएंगे, VA01 में एंटर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एंटर करेंगे। अब ये वाला प्रोडक्ट अगर मैं एंटर करूंगा, देखिए क्या आ रहा है, मटेरियल 1000 हैज बीन एक्सक्लूडेड, मतलब अब ये वाला मटेरियल क्या हुआ है, एक्सक्लूड हो गया। तो यही चीज होती है मटेरियल लिस्टिंग एंड एग्जीक्यूशन का मतलब, कि इंक्लूड मतलब वेड लिस्ट मतलब कि जो बाय कर सकता है, एक्सक्लूड मतलब जो बाय नहीं कर सकता। लिस्ट क्रिएट कर दोगे तो जो लिस्ट में है वो आपके इंक्लूड हो गए, बाकी सारे एक्सक्लूड हो गए। बाकी अगर आपके पास ज्यादा मटेरियल है, आप एक्सक्लूड क्रिएट कर रहे हो तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, बाकी सारे इंक्लूड। तो इसी को हम कहते हैं मटेरियल लिस्टिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो हमारी वेबसाइट पे आके आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।